दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। और ये तेज़ी आज नहीं है, तेज़ी ऑलरेडी शुरू हो चुके पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। इसके पीछे के रीज़न को समझेंगे और क्या अब आईटी सेक्टर के अच्छे दिन शुरू हो चुके, दूसरे आईटी के शेयर भी आज कमाल कर रहे हैं। अब ये रीज़न तो समझेंगे, लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नीचे है। इन्फोसिस जिसका 1800 का बायबैक था, स्टॉक इस समय 1100 के आसपास है, तो आप समझ सकते हो कि कितना नीचे है। तो क्या है आगे की रणनीति। दूसरी तरफ अगर हम विप्रो लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने ज़बरदस्त फैसला किया, यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप की है। विप्रो आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इन्फोसिस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 1156 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 4.59% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही। तो देखिए, कल 1105 पर क्लोजिंग थी और आज 11,105 पर कल की क्लोजिंग, और आज 1147 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टॉक है इंट्राडे में भी देखें तो 1128 तक गया, नीचे नहीं गया। हाई जो बना 1164 का, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। अब देखिए, पिछली बार जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ उसमें 982 तक आ गया था स्टॉक, वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला है। वैसे 1728 इसका 52 वीक का हाई है, जिससे स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे देखिए, बाजार में ज़बरदस्त उलटफेर देखने को मिला। विदेशी कंपनियों में तो तबाही मची हुई है, लेकिन हमारे जो स्टॉक है वो रॉकेट बन गए। तो बिल्कुल गजब देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में एआई कंपनियों में भारी गिरावट के बीच में जो इंडिया की जो आईटी कंपनियां वो ज़बरदस्त कर रही है। विदेशी बाज़ारों में देखें तो आईटी कंपनियों में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है उसका फ़ायदा टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोर्स को मिला है। और ये देखो कि जो आईटी कंपनियों से घबराए वो जो विदेशी निवेशक है वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा है। तो आज देखिए, बुधवार का दिन बाजार के लिए ज़बरदस्त साबित हुआ। गजब का नज़ारा देखने को मिला। एक तरफ दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की जो आईटी कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेज़ी देखने को मिली है। लगातार दूसरे दिन इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, कोफोर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको ये डर सताने लगा है कि दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां एआई पर जो अंधाधुंध पैसा लुटा रही है उसमें कोई कमाई होगी भी या नहीं। इस घबराहट में उन्होंने विदेशी निवेशकों ने बाजार में शेयर बेचने शुरू कर दिए, लेकिन उनका ये डर भारतीय आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा मौका बनकर आया है। तो लगातार एआई में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन अब एआई का पूरा जो बुलबुला है फट सकता है और भारी नुकसान हो सकता है, ऐसा सोच के उन्होंने निवेश अपना बेचना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे टीसीएस में 3.2% की तेज़ी देखने को मिली है, 2476 पर स्टॉक। इन्फोसिस में 4.1% की तेज़ी, स्टॉक 1152 के आसपास। एचसीएल टेक और विप्रो में भी 2% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। दूसरी आईटी कंपनियां भी देखो तो काफ़ी अच्छा कर रही है। तो अच्छे तिमाही नतीजों के बाद कोफोर्स का शेयर भी 5% उछल गया है। ये तेज़ी इसलिए भी खास है क्योंकि हाल तक भारतीय आईटी कंपनियों में कम खर्च और एआई के खतरे जैसी कई मुश्किलें जूझ रही थी, लेकिन अब वहाँ पे रास्ते निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो विदेशी बाजारों में बड़े निवेशक अब एआई वाली कंपनियों को शक की नज़र से देख रहे हैं। जेनी मोंटगोमरी स्कॉट के मुख्य निवेश रणनीतिकार मार्क लुचिन का कहना है कि अब लोग बिना सोचे समझे एआई कंपनियों के शेयर बेच रहे हैं। अमेरिका के टेक शेयरों वाले बाजार नेस्डैक में 100 में हालिया में जो आई भारी गिरावट इसी का नतीजा देखने को मिल रही है, क्योंकि एआई कंपनियों से भरोसा उठने लगा है। इसके ऊपर सबसे बड़ा जो चीन ने बड़ा टेंशन बढ़ा दिया। चीन की एक कंपनी CXMT ने बाज़ार में आते ही 500% की छलांग लगा दी है। इसके अलावा खबर है कि चीन की एक सरकारी कंपनी ने खुद चिप बनाने वाली मशीनें बनानी शुरू कर दी है। बाजार के जानकारों को डर है कि चीन की कंपनियां अपना काम बढ़ाकर कोरियाई कंपनियों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, जिससे पूरा माहौल जो इस समय कमज़ोर हो गया है। तो विदेशी बाजारों की इस उठापटक के बीच भारत का बाजार काफ़ी सुरक्षित बनकर उभर रहा है। जानी मानी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट बता दी कि 50 से ज़्यादा बड़े जो विदेशी निवेशक है भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे। यानी जेफरीज के हिसाब से जो फॉरेन इन्वेस्टर अब फिर से आईटी कंपनियों की तरफ आते हुए दिखा देंगे इंडिया में। तो जेफरीज का मानना है कि विदेशी बाजारों में एआई को लेकर सुस्ती आई है, उससे भारतीय आईटी सेक्टर में वापसी का शानदार रास्ता खुल गया है। इस साल अब तक आईटी सेक्टर 25% तक गिर चुका है। टीसीएस, इन्फो जैसी बड़ी कंपनियां पुराने ऊंचे भाव से काफ़ी नीचे मिल रहे।
इससे देखते हो जेफरी ने अब IT शेयरों को लेकर अपना नज़रिया बदल दिया है। इन्फोसिस और कोफोर्ज जैसे शेयरों पर उन्होंने अपनी पसंद की शामिल कर दी है। उनके हिसाब से ये स्टॉक फिर बेहतर करेंगे। फिलहाल जो नज़रिया है वो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर भी टिकी है। माना जा रहा है कि इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी, लेकिन सितंबर में दरें बढ़ने की आशंका से पहले मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आशंका बन गई है। तो ब्याज दरों का सीधा असर IT कंपनियों के शेयरों पर पड़ता है। अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो अमेरिकी कंपनियां अपना बजट कम कर सकती है, जिससे भारतीय IT कंपनियों को नए काम मिलने की दिक्कत हो सकती है। वही अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारतीय IT कंपनियों की विदेशी कमाई जो रुपये में बढ़ जाती है, जिससे उनका फ़ायदा मुनाफे में दिखता है। तो कुल मिला के संभावना इस समय पॉजिटिव बनी हुई IT कंपनियों के लिए। दूसरी अगर हम विप्रो की बात करें, विप्रो ने यहाँ पे देख सकते हो कि डाटाब्रिक्स के साथ में अपनी पार्टनरशिप का विस्तार कर दिया है और एक समर्पित बिजनेस प्रैक्टिस स्थापित करने की घोषणा कर दी है, जो डेटा आने वाली नई टेक्नोलॉजी और AI के माध्यम से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इसके ऊपर दोनों आगे बढ़ेंगे। ये जो नई एक स्वतंत्र बिजनेस प्रैक्टिस जो AI समाधान और इंटरप्राइजेस क्लाइंट के लिए डेटा परिवर्तन सेवाएं विकसित करने का काम करेगी। विप्रो इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म सूट के साथ AI डेटा आधुनिकीकरण और एनालिटिक्स के साथ डाटाब्रिक्स की क्षमताओं का भी एकीकृत करेगी। तो दोनों की जो पार्टनरशिप है ये विप्रो के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बैंकिंग, जो हेल्थ केयर सर्विस, टेलीकॉम सेक्टर, विनिर्माण और पावर सेक्टर के लिए 300 से अधिक AI और डेटा उपयोग मामले पर आधारित सर्विस है। डेटाब्रिक्स ने विप्रो को 2025 के बैंकिंग पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड और 2026 के इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है ये। तो विप्रो में टेक्नोलॉजी सर्विस के मैनेजिंग पार्टनर कंवर सिंह ने कहा कि डाटाब्रिक्स के साथ हमारा दीर्घकालिक सहयोग इस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि इंटरप्राइजेस को AI प्रयोग से मापनीय मूल्य की ओर लिया जा सकता है। यानी कुल मिला के ये पार्टनरशिप विप्रो के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगी। तो ये जो दोनों की पार्टनरशिप इसके माध्यम से देखो बैंकिंग सेक्टर में, वेल्थ मैनेजमेंट में जो इनका पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन है और प्लानिंग, रेजिडेंसी, टेलीकॉम सेक्टर, सेल्स और मार्केटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा सेक्टर में आने वाले समय काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। इनकी वजह से इस सेक्टर को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। डाटाब्रिक्स में जो पार्टनरशिप की जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पोरी ओब्रायन ने भी कहा है कि ये प्रैक्टिस इंटरप्राइजेस को ग्लोबल लेवल पर डेटा फाउंडेशन बनाने और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन रेडी AI तैयार करने में सक्षम बनाएगी, जिससे डेटा इंटेलिजेंस वास्तविक जो ज़रूरत है उसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा। कुल मिला के ये दोनों की पार्टनरशिप आने वाले समय बेहतर होगी थी। अब यहाँ पे देखें तो AI और क्लाउड फोकस कर रही है विप्रो। हाल में ही जो देखें सर्विस नाउ के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, तो एजेंटिक AI वर्क फ्लो को मजबूत किया ताकि IT और HR साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनाया जा सके। यहाँ पे कुछ एक्विजिशन भी हो रहे हैं। ये देखिए अल्फा नेट कंसल्टिंग के चुनिंदा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स को 70.8 मिलियन यानी करीब $7 करोड़ में अधिग्रहण करने का समझौता पूरा कर लिया है, जिनसे उनके AI कंसल्टिंग बिजनेस को भारी मजबूती भी मिली है। लॉन्ग टर्म डील्स भी की जा रही है। तो देखिए कि वेल्थ टाइम के साथ और 10 साल की एक बड़ी डील की है। तो इस तरह से लगातार बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे फैसले किए जा रहे जो विप्रो को आगे जाके मजबूती प्रदान कर सकते हैं। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फर्स्ट ट्रस्टी एडवाइज़र ने 32,06,153 इक्विटी शेयर को अधिग्रहण किया है। तो फर्स्ट एडवाइज़र इंक्रीज विप्रोज स्टेक बाय 20.9%, परचेसिंग 3.21 मिलियन एडिशनल शेयर। तो अब उनके 18.56 मिलियन शेयर हो चुके, जिसकी टोटल वैल्यूशन 39.3 मिलियन डॉलर के आसपास बन रही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी देखें तो यहाँ पे इसमें 2.36% की होल्डिंग इस समय लेके बैठे हुए। तो कुल मिला के विप्रो के लिए अच्छी बात है, ख़रीदारी हो रही है, आने वाला समय बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।